हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके नए अपनी नई वीडियो जिसमें आज हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बेसिकली कौन सी कंपनी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी है और कौन सी कंपनी हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम क्लास 12 के या बीकॉम बीबीए के सिलेबस में हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो ये हमारी कंपनी अकाउंट्स की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ा था, तो अब ये हमारी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिफरेंस है, जिससे आज हम अपनी इस वीडियो के द्वारा ये समझेंगे और ये चीजों में क्लियरिटी लेंगे कि बेसिकली कौन सी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है, कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है। हमें लगता है कि कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो पब्लिक लिमिटेड होती है और कोई भी कंपनी जो प्राइवेट ओनर रन कर रहा है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जो लेने पड़ते हैं कंपनी को, जो सर्टिफिकेशन और जो रजिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं कि वेदर द कंपनी इज कॉल्ड एज द प्राइवेट लिमिटेड और वेदर द कंपनी कॉल्ड एज द नेम ऑफ लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला हमारा पॉइंट है डिफरेंस का सेक्शन। सेक्शन के लिए हम बात करें तो कंपनी एक्ट का सेक्शन लगता है हमारा 2013। अब यदि हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन सेकंड के सबसेक्शन 68 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जबकि हम बात करें पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन लगता है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 71। इसके बाद हमारी यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कि भाई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होंगे, तो जब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो इसमें आपका मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती। मतलब 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कितने भी मेंबर और शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स हैं 2 और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर या 200 मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड, हमारा बेसिस ऑफ रीजन है इन्विटेशन टू पब्लिक। इन्विटेशन टू पब्लिक का मतलब कि सबसे मेन क्वेश्चन, कौन ओपन मार्केट में अपने शेयर इशू कर सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसी से हमें पता पड़ता है कि बेसिकली कौन सी कंपनी हमारी पब्लिक लिमिटेड है और कौन सी कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड है। तो देखो, आप लोग या हम लोग जो शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं या जो ओपन मार्केट में हम आईपीओ वगैरह खरीदते हैं, आईपीओ मींस कि शेयर्स परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, तो वो होते हैं मेरे सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी के। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी ओपन मार्केट में अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी अपने शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी वो प्राइवेट अलॉटमेंट करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब कि बेसिकली यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वहां पर एक शेयर होल्डर या एक मेंबर यदि उसको अपने शेयर किसी थर्ड पार्टी को देने हैं तो ट्रांसफरेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम ट्रांसफर अपने शेयर्स को या अपने हिस्से को बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं ट्रांसफर के प्राइवेट लिमिटेड में, और पब्लिक लिमिटेड में रेस्ट्रिक्शंस जो ट्रांसफर के होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर, यदि हम बात करते हैं डायरेक्टर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो इसमें हमारी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। यानी जब भी आपको कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करनी है तो उसके लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। एओए की यदि हम बात करें तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारा एओए रजिस्टर्ड होना ही होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें बेसिकली 2 चीजें करवानी पड़ती हैं। नंबर 1 होता है एमओए जो कि रिक्वायर्ड है, और एक होता है एओए। एओए जैसा आपको पता पड़ गया, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पे हमारे कुछ क्लॉजेज होते हैं। उन क्लॉजेज के बेसिस पे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके बाद
यदि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हैं तो हमें एओए का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू कर रहे हैं और हम एओए रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो टेबल एफ का शेड्यूल 1 जो हमें गिवन होता है उसमें सारे हमारे स्पेसिफाइड इंटरनल मैनेजमेंट के सारे नोट, सारी चीजें किस तरीके से कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या रेशियोज रहेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब सारी चीजें टेबल एफ के शेड्यूल 1 में दे रखा है। तो यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता कंपनीज के रजिस्टर ऑफिस में, तो टेबल एफ ऑटोमेटिकली इसमें इंप्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो हमें इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमें ये परमिशन देता है कि भाई हम अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में इशू कर सकते हैं। इट मींस कि जब भी हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सीओआई लेना बहुत रिक्वायर्ड है। यदि कंपनी पे सीओआई नहीं होगा तो कंपनी ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। इट मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सीओआई रिक्वायर्ड है, और जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए सीओआई की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास सीओआई नहीं है, इसीलिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमें ओपन मार्केट में या लोगों से, जनरल पब्लिक से हमें शेयर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेचरी मीटिंग। स्ट्रेचरी मीटिंग बेसिकली जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनमें जरूरी नहीं होता। वो इसीलिए जरूरी नहीं होता क्योंकि जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ओपन मार्केट में अपने शेयर इशू नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो अपने शेयर ओपन मार्केट में शेयर इशू नहीं कर पाती तो उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग या बेसिकली 6 मंथ की जो मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो करे। लेकिन पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, जिस तारीख को उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें एनुअल जर्नल या बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा स्ट्रेचरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पब्लिक कंपनी में हमें करनी पड़ती है, प्राइवेट कंपनी में इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिकली जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड या इसको हम बोलते हैं पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। इस समय पता पड़ता है कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उस पर केवल लिखा हुआ एलटीडी, जैसा फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। जिनके आगे केवल लिमिटेड वर्ड लगाया जाएगा वो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी होती है, जो जिनके शेयर ओपन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज से उनके शेयर्स की खरीद फरोख्त, परचेज और सेल कर सकते हैं।